Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is sources of emotions and mood। ज़राए कौन से होते हैं हमारे इमोशंस और मूड के, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, इमोशंस एंड मूड। तो डिस्कस करते हैं हम आज का टॉपिक सोर्सेज ऑफ इमोशन एंड मूड। यू माइट वंडर, आप अक्सर हैरान होते होंगे, वेयर इमोशंस एंड मूड कम फ्रॉम, कहाँ से हमारे जज्बात और मूड जो होते हैं वो बनते हैं। वी डिस्कस सम ऑफ द प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस, हम बेसिक कुछ जो मखसूस इन्फ्लुएंसेस हैं जो हमारे मूड और इमोशंस को पैदा करते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारे प्राइमरी होते हैं, जो हमारे यानी कि ज़रूरी होते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस हम देखते हैं। कुछ सेकेंडरी होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 1 इज पर्सनैलिटी, शख्सियत। मोस्ट पीपल हैव बिल्ट इन टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस सर्टेन मूड्स एंड इमोशन मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर डू। अक्सर लोग होते हैं वो टेंडेंसी पैदा कर लेते हैं कि कुछ जज्बात जो होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा फील कर रहे होते हैं, मीन कि अक्सर फील कर रहे होते हैं, उनकी रूटीन या उनकी शख्सियत ऐसी होती है। पीपल आल्सो एक्सपीरियंस द सेम इमोशन विद डिफरेंट इंटेंसिटी, और लोग होते हैं वो एक जैसे एक्सपीरियंस को यानी कि एक जैसे इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं विद डिफरेंट इंटेंसिटी। मीन्स कि एक ही सिचुएशन होगी लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पे सपोज करेंगे पाकिस्तान कोई मैच हार जाता है तो एक शख्स कहेगा चलो यार ओके गेम है, हार जीत होती रहती है, दूसरा जनाब जज्बात में आके रोना शुरू कर देगा। एक ही इमोशंस है लेकिन इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, और सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो दोनों। इट डिपेंड ऑन देयर पर्सनैलिटी, ये उनकी शख्सियत पर डिपेंड करता है, ठीक है। पर्सनैलिटी कैन बी द सम ऑफ वेज इन विच पीपल रिएक्ट एंड टू एंड इंटरेक्ट विद अदर। पर्सनैलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि तरीक़ेकार जिनके थ्रू लोग दूसरों की तरफ रिएक्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ। मीन्स के छोटी छोटी बात पे किस तरह से रिएक्ट करना और दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना, ये हमारी पर्सनैलिटी को, शख्सियत को डिफ़ाइन कर रहा होता है। अक्सर लोग रोतलू होते हैं, अक्सर लोग बड़े हंसमुख होते हैं, अक्सर लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, अक्सर लोग बहुत क्लोज नैरो माइंडेड होते हैं। ये उनका रवैया और उनका रिएक्शन टुवर्ड डिफरेंट थिंग जो होता है उनकी पर्सनैलिटी बना रहा होता है, और यही पर्सनैलिटी जो होती है उनके इमोशंस डिवेल्प कर रही होती है। एंड इंडिविजुअल विद इफेक्टिवली इंटेंसिटी पर्सनैलिटी विल एक्सपीरियंस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन मोर डीपली। जिन लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो इफेक्टिव इंटेंसिटी होती है, मीन्स के वो ज़्यादा फीलिंग्स को गहराई से सोचते होते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डीपली होता है, ठीक है। मीन्स के जो इफेक्टिव यानी कि फीलिंग्स से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते होते हैं, जो कि हर बात को बहुत एहसास करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस को बहुत गहराई के साथ। तो पर्सनैलिटी जो है ये पहला फैक्टर जो है, ये जो सोर्स है हमारे लिए बेसिकली इमोशंस और मूड का। नेक्स्ट हमारे पास है डे ऑफ द वीक एंड टाइम ऑफ द डे। हफ्ते का दिन और दिन का जो टाइम होता है वो भी हमारे इमोशंस और मूड पैदा कर रहे होते हैं या उन पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पीपल टेंड टू बी इन देयर वर्स्ट मूड अर्ली इन द वीक, संडे मंडे ट्यूसडे, एंड इन देयर बेस्ट मूड लेट इन द वीक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। रिसर्च का कहना है कि जो लोग होते हैं वो उनका मूड बहुत ख़राब होता है वीक के स्टार्टिंग के दिनों में, जो खास तौर पे संडे मंडे और ट्यूसडे के दिन होते हैं, ठीक है। इन दिनों में लोगों का मूड जो है बुरा ख़राब होता है और वो अपने बेस्ट मूड में होते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इन आखिरी 3 दिनों में वो अपने बेस्ट मूड में होते हैं। मंडे ट्यूसडे तो समझ आती है कि काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसी तरह संडे को भी शायद घर के काम बहुत ज़्यादा होते होंगे, डैट इज़ वाई लोग इतना अच्छे मूड में नहीं होते। लेकिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, खास तौर पे जो सैटरडे की नाइट होती है, लोग बड़े घूमना फिरना पसंद करते हैं क्योंकि पता होता है कि फ्राइडे और सैटरडे, अक्सर जगह पे सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, तो वो फ्राइडे से ही अपनी इंजॉयमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो कुछ दिन होते हैं हफ्ते के, ये हमारा मूड कुछ दिनों में बहुत बुरा होता है, वर्स होता है, और कुछ दिनों में बहुत अच्छा होता है। मंडे मॉर्निंग इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट टाइम टू आस्क समवन फॉर द फेवर और कन्वे बैड न्यूज़। आवर वर्क प्लेस इंटरेक्शन विल प्रोबेबली बी मोर पॉजिटिव फ्रॉम मिड मॉर्निंग ऑनवर्ड। मंडे का सुबह का दिन जो है ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है कि आप किसी से फेवर मांगे, क्योंकि हर कोई काम के लिए आया हुआ होता है, थका होता है, मूड ख़राब होता है, और किसी को बैड न्यूज़ पहुंचाना मंडे की सुबह बिल्कुल ही गलत हो सकता है, ठीक है। तो आवर वर्क प्लेस इंटरेक्शन विल प्रॉब्ली बी मोर पॉजिटिव, और जब हम अपने वर्क प्लेस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो बेहतर टाइम तब भी है कि हम एक दूसरे से काम के लिए बात करें जब मिड मॉर्निंग हो चुकी हो, मीन्स कि दोपहर तकरीबन हो चुकी हो, तब भी हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए और एक दूसरे को कोई काम कहना तभी कहते हैं, तब तक हमारा जो मूड होता है वो स्टेबल हो चुका होता है। तो डे ऑफ द वीक एंड टाइम ऑफ द डे ये भी सोर्स है हमारे इमोशंस और मूड का। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेस, ठीक है, दबाव, तनाव। स्ट्रेसफुल डेली इवेंट्स एट वर्क, नास्टी मेल, डिक्लाइंस, लॉस ऑफ बिग सेल नेगेटिवली इफेक्ट मूड। जो हमारे स्ट्रेसफुल डेली की इवेंट्स होते हैं हमारे काम के अंदर, जैसे कि कोई नेस्टी मेल है ना, एक बुरी मेल आ गई, कुछ में ऐसी बात थी जो हमें पसंद नहीं थी, सेल डिक्लाइन होगी, ठीक है, कि हमारा जो काम है या हमारी सेल्स है वो डिक्लाइन हो रही है, या लॉस ऑफ बिग सेल, बहुत सारी जो हमारी सेल है वो लॉस हो रही है। नेगेटिवली इफेक्ट मूड, हमारे मूड को बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं।
द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस आल्सो बिल्ड ओवर टाइम, जो असरअंदाज है स्ट्रेस का ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है। माउंटिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन वर्सन आवर मूड एंड वी एक्सपीरियंस मोर नेगेटिव इमोशन, और ज़्यादा लेवल जब स्ट्रेस का बढ़ता जाएगा तो हमारा मूड वर्स से वर्स होता जाएगा और आखिरकार हम नेगेटिव इमोशंस फील करना या एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो स्ट्रेस भी बेसिकली सोर्स है हमारे इमोशंस और मूड का। नेक्स्ट है हमारी सोशल एक्टिविटीज, समाजी सरगर्मियाँ, ठीक है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, जिस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना होगा उसी तरह का हमारा इमोशंस और मूड होंगे। फॉर मोस्ट पीपल सोशल एक्टिविटी इंक्रीज पॉजिटिव मूड एंड हैव लिटिल इफेक्ट ऑन नेगेटिव मूड, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो समाजी सरगर्मियाँ होती हैं वो इंक्रीज़ करती हैं पॉजिटिव मूड के, अच्छा मूड वो पैदा करती हैं, एंड हैव लिटिल इफेक्ट ऑफ नेगेटिव मूड, और उनका ज़्यादा असर नहीं होता हमारे नेगेटिव मूड की तरफ। रिसर्च सजेस्ट एक्टिविटी दैट आर फिजिकल, skiing or hiking with friend, informal going to party are more strongly associated with increase in positive mood that are more formal from formal। रिसर्च सजेस्ट करती है, तजवीज़ करती है कि जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, खासतौर पे जो फिजिकल हैं, ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ना, स्कीइंग करना, हाइकिंग करना, ठीक है, और इनफॉर्मल गोइंग पार्टी है, यानी कि हम दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला मनाना, जैसे कि अक्सर लोग डिफरेंट इवेंट्स या डिफरेंट डेज में, ईद के दिनों में, चांद रात के दिनों में, दिवाली के दिनों में एक पार्टीज़ करती हैं, इनफॉर्मल होती हैं, वो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड होती है हमारी पॉजिटिव मूड को इंक्रीज़ करने से, एज़ कम्पेयर टू जो फॉर्मल पार्टीज़ होती हैं जिनमें आपको डिसेंट बन के जाना होता है, अदब से बैठना होता है, वहाँ पे हमारा मूड मोस्टली क्या हो रहा होता है, नेगेटिव हो रहा होता है, हमें इंजॉयमेंट ज़्यादा नहीं आ रही होती। तो सोशल एक्टिविटीज़ भी हमारा सोर्स है इमोशंस एंड मूड का। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लीप, नींद। स्लीप क्वालिटी डज अफेक्ट मूड, जो हमारी नींद का मेयार है वो हमारी मूड को असरअंदाज करता है। अडल्ट स्टूडेंट एंड वर्कर हु आर स्लीप ड्रिप्ट रिपोर्ट ग्रेटली फीलिंग ऑफ फटीग, एंगर एंड हॉस्टिलिटी। जो अडल्ट स्टूडेंट्स हैं और जो वर्कर होते हैं जिनकी जो स्लीप है वो डिप्राइव्ड हो जाती है, खींच ली जाती है, मीन्स के कम हो जाती है, उनके लिए रिपोर्ट की जाती है कि वो बहुत हद तक फटीग, थकावट फील करते हैं, एंगर, गुस्सा और हॉस्टिलिटी, वो अक्सर आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश कर रहे होते हैं। And recent studies suggest poor sleep also impairs job satisfaction because people feel fatigued, irritable and less alert। और ये रिसेंट स्टडी का ये भी तजवीज़ करना है कि अगर आपकी नींद पुअर है तो ये इम्पेयर करती है या इम्पैक्ट करती है आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ। जो लोग फील करते हैं फटीग, इरिटेटेबल एंड लेस अलर्ट, क्योंकि लोग जो फील कर रहे होते हैं थकावट, वो इरिटेट हो रहे होते हैं और लेस अलर्ट होते हैं अपने काम की तरफ, जिससे उनकी जॉब की सेटिस्फेक्शन भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एज, उम्र। डू यंग पीपल एक्सपीरियंस मोर एक्सट्रीम पॉजिटिव इमोशन देन ओल्डर पीपल? क्या जो यूथ है आजकल की, जो यंग जनरेशन है, क्या वो ज़्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव इमोशन फील करते हैं हमारे बुरे लोगों से? इफ़ यू आंसर येस यू आर रॉन्ग। अगर आपका आंसर हाँ है कि वो पॉजिटिव होते, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। वन स्टडी ऑफ पीपल एजेस 18 to 94 रिवील्ड दैट नेगेटिव इमोशन सीम अकर लेस एज पीपल गेट ओल्डर। एक स्टडी ये कहती है कि लोगों की एज जो 18 से 94 ईयर की है रिवील करती है नेगेटिव इमोशन सीम अकर लेस एज पीपल गेट ओल्डर। जैसे जैसे लोग बुरे होते जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। मीन्स के विद एज के साथ आप लोगों से एक्सपेक्टेशन कम कर देते हैं, उम्मीदें कम कर देते हैं, तो आपकी जो क्या कहते हैं मूड्स और इमोशन जो है वो लेस इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। स्टडी इम्प्लाइज इमोशनल एक्सपीरियंस इंप्रूव विद एज। स्टडी का ये कहना है कि जो आपके जज्बाती एक्सपीरियंसेस हैं वो इम्प्रूव बेहतर हो जाते हैं एज के साथ साथ। मीन्स कि जब आप 18 से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो आपके नेगेटिव इमोशन जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास है जेंडर, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। वुमेन एक्सपीरियंस इमोशन मोर इंटेंसली देन मैन। दे टेंड टू होल्ड ऑन टू इमोशन लॉन्गर देन मैन एंड डिस्प्ले मोर फ्रीक्वेंट एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन एक्सेप्ट एंगर। वुमेन जो होती हैं वो जो इमोशंस उनको एक्सपीरियंस करती हैं मोर इंटेंसली, ज़्यादा गहराई से देन मैन, आदमियों से। दे टेंड टू होल्ड ऑन इमोशन लॉन्गर देन मैन। इनकी आदत होती है कि ये इमोशंस को ज़्यादा अरसे तक लेके चलती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। ये रिसर्च का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ठीक है। एंड डिस्प्ले मोर फ्रीक्वेंट एक्सप्रेशन और बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन। और इनकी कोशिश होती है ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन ज़्यादातर एक्सप्रेशन के साथ शेयर कर देती हैं। रोना आ रहा है तो रो देंगी, हंसना आ रहा है तो हंस देंगी, देखेंगी नहीं कि सिचुएशन कैसी है। लेकिन हाँ, गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करेंगी, वो उसको बस दबा के रखेंगी और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन गलत कर लेंगी, गुस्सा जो है वो एक्सप्रेस नहीं करेंगी। तो ये हमारे पास 7 बेसिकली सोर्सेज थे इमोशंस एंड मूड के। नंबर 1 हमारे पास पर्सनैलिटी, शख्सियत। नंबर 2 डे ऑफ द वीक एंड टाइम ऑफ द डे, हफ्ते के कौन से दिन और दिन का कौन सा टाइम जो है। स्ट्रेस, सोशल एक्टिविटीज़, हमारी समाजी सरगर्मियाँ, नींद, उम्र और जेंडर।
तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड पे पहुंचता है। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कमेंट कोई भी बात पूछनी हो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।